प्यार भी अभिव्यक्ति मांगता है। भाग 8। सुमित ने कहा, मैंने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं। अब जब तुमने उनके बारे में मुझसे बात करनी शुरू करी, तब मुझे एहसास हुआ कि मम्मी की भी कुछ इच्छाएं हो सकती है। हम अपने में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने माता पिता की ओर ध्यान ही नहीं देते, जिन्होंने हमारे कारण अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया। हम कभी भी उनके उस त्याग को समझ ही नहीं पाते हैं और सोचते हैं ये तो उनका फर्ज था। हमें हमारी गलती का एहसास तब होता है जब हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। फिर हमारी समझ में सारी बातें आती हैं, पर फिर क्या फ़ायदा इस एहसास का जब हम अपनी गलती को सुधार भी नहीं सकते। सुमित बहुत खुश था कि उसे ऐसी पत्नी मिली है जिसने उसकी माँ को अपनी माँ समझा है, और मम्मी ने भी तो रूपा और शुचि में कोई अंतर नहीं किया, वरना सास बहू के किस्से कौन नहीं जानता। वापस आकर अब रूपा की समझ में आ गया था कि वो लता के लिए क्या कर सकती है जिससे उसके अंदर के सूनेपन को कुछ कम कर सके। उधर रूपा लता की किताब प्रकाशित करने में भी लगी हुई थी ताकि वह लता का सपना पूरा कर सके। लता वापस आकर खुश थी। उसे अपनी पुरानी सहेलियों से मिलकर उनके बारे में जानकर अच्छा लगा था। आज रूपा ऑफिस चली गई थी और 2 दिन में पूरा घर भी व्यवस्थित हो गया था। जब से वह रियूनियन में गई थी तब से सासू माँ और ससुर जी भी बाहर नहीं गए थे, इसीलिए वह भी आज मंदिर घूमने चले गए। आज लता का मन कुछ शांत था और इस समय वह घर में अकेली थी, तो उसने अपने लिए 1 कप चाय बनाई और आकर बालकनी में बैठ गई। आज बहुत दिनों बाद उसका मन शांत था। वह अपनी सहेली से बात करने लगी। वो बहुत देर तक बातें करती रही और अपने बारे में ही सोचती रही। उसे अपनी सहेली का ख्याल आया कि वो नौकरी करती है, तभी तो कितनी स्मार्ट है। हर साल अपनी सहेलियों के साथ एक बार बाहर घूमने अवश्य जाती है। उसके ऊपर कोई बंधन भी तो नहीं है। दूसरी ओर हमारी जैसी गृहिणियां जो उन कामकाजी स्त्रियों से कहीं ज्यादा काम करती हैं, कोई सीमा नहीं है हमारे काम की। ऑफिस औरों को जाना होता है, पर सुबह 5 बजे से रसोई में हमें खटना पड़ता है। बच्चे दोनों के, पर जिम्मेदारी सिर्फ हमारी। बच्चों ने कुछ अच्छा किया तो मेरे बच्चे, वरना तुमने बच्चों को बहुत बिगाड़ कर रख दिया है। स्कूल बच्चों का, पर पढ़ाई पहले हमें करनी पड़ती है। सुबह सबके जाने से पहले जागना पड़ता है और रात में सबके सोने के बाद सोने को मिलता है। किसी को बाहर जाना है तो उस बात का पूरा ध्यान हमें रखना है। घर में कोई बीमार हो जाए तो सारी रात जागना भी हमें पड़ता है, और त्योहार आने पर तो पूछो मत क्या हाल होता है। कोई हमसे पूछता तक नहीं कि सुबह से ही काम कर रही हो, कुछ खा लो, पर नहीं, त्योहार के दिन तो खाना तो छोड़ो, चाय पीने का भी समय नहीं मिलता। कोई यह जानने की कोशिश भी नहीं करता कि आज तो रोज से बहुत काम बढ़ गया था, थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो। सारे घर और घर वालों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, पर अगर कोई पूछे कि आप क्या करती है तो जवाब मिलता कुछ नहीं, घर पर ही रहती है। उस समय ऐसा महसूस होता है कि हम तो बेकार ही निठल्ले बैठे रहते हैं और इन सब पर हम बोझ के समान हैं। तब हम खुद को बहुत ही हीन समझने लगते हैं। ये सारी बातें सोच सोच कर लता के अंदर फिर से सुन्नापन महसूस होने लगा और लता फिर से उदास हो गई। पर फिर वह रूपा के बारे में सोचने लगी कि रूपा तो उसके बारे में ऐसा नहीं सोचती। उसे तो कभी उम्मीद ही नहीं थी, जो बात पूरे घर में बरसों साथ रहने के बाद भी कोई नहीं समझ पाया, उसे अभी 2 साल पहले आई रूपा ने इतनी जल्दी कैसे समझ लिया। आज लता ने बहुत देर तक अपनी सहेली से बात करी और उसका मन रूपा की याद आते ही कुछ हल्का हो गया। लता अब रसोई में चली गई, शाम के खाने की तैयारी करने लगी। कुछ देर बाद सासू माँ और ससुर जी घूम कर आ गए। लता ने उन्हें चाय बनाकर दी और खुद फिर रसोई में चली गई। लता ने सब्जियां बना ली और आटा भी गूंद कर रख दिया, सलाद काटकर फ्रिज में रख दिया। जब तक सारा काम खत्म हुआ तब तक दरवाजे की घंटी बज गई। रूपा और सुमित के आने का समय हो गया था। कुछ ही देर में रवि भी आ गए। लता ने सबके लिए खाना लगा दिया। खाना खत्म करके सब अपने कमरों में चले गए। लता अपना काम खत्म करके सुबह की तैयारी में जुट गई। सब काम हो जाने के बाद वह भी सोने चली गई। लता कुछ उदास सी हो गई थी। वह अपनी उदासी किसी के साथ बांटना चाहती थी, पर किसके साथ बांटती। आज उसका दिल
किसी से बात करने का कर रहा था, सासू माँ और ससुर जी से वो ये सारी बातें कर नहीं सकती थी। तभी तो सब उसे संसार की सबसे खुश औरत समझते थे, जिसका एक भरा पूरा परिवार था। उसे किस बात की परेशानी हो सकती थी? शुचि अभी कुछ समय पहले ही माँ बनी थी, इसीलिए उससे वह क्या बात करती। वो आजकल खुद ही बहुत व्यस्त रहती थी। बच्चे सुमित और रूपा दोनों अभी ऑफिस से थक कर आए थे और अब तक वह सो भी गए होंगे। वैसे भी रूपा से इस तरह की सारी बातें करना क्या ठीक रहेगा, तथा वह समझ नहीं पा रही थी। ये सब सोचते सोचते वो नींद की आगोश में चली गई। अगले दिन सुबह उठी तो रात वाली बातें अभी तक उसके जहन से गई नहीं थी। उसने चाय बनाई और सबको चाय दी। रोज सुमित और रूपा साथ में ही जाग जाते हैं, क्योंकि दोनों को साथ में ही ऑफिस जाना होता है। पर आज सुमित अकेले ही हाल में बैठा अखबार पढ़ रहा था। रूपा उसके साथ नहीं थी। लता जब सबके लिए चाय लेकर गई तो उसने रूपा के बारे में पूछा। तब सुमित ने कहा कि रूपा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसे रात में उल्टी हो गई थी। लता चिंतित होते हुए बोली, तो रात में जगाया क्यों नहीं? तू भी ना बस। सुमित बोला, मैं आपको जगाने आ रहा था, पर उसने मना कर दिया ये कहकर कि मम्मी जी दिन भर की थकी हुई रहती है, उन्हें सोने दो। अगर ज्यादा तबीयत खराब लगेगी तब उन्हें उठा लेंगे, इसीलिए मैंने रात में आपको नहीं जगाया। अब लता तुरंत रूपा के पास गई और रूपा से पूछा, क्या तकलीफ है? जब रात में तबीयत खराब हो गई थी तो उसे क्यों नहीं जगाया? रूपा बोली, आप सो रही थी ना, इसीलिए नहीं जगाया। वैसे भी बस एक बार ही उल्टी हुई थी, बाकी सब ठीक है। लता बोली, डॉक्टर के पास चलते हैं। तब रूपा बोली, हाँ आज मैंने जाने के बारे में सोचा ही था, छुट्टी भी ले रखी थी। अब तो रात में तबीयत भी खराब हो गई, इसलिए अब तो जाना ही पड़ेगा। लता बोली, ठीक है, सुमित से कह देती हूँ, वो भी छुट्टी ले लेगा और तुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा। रूपा बोली, नहीं मुझे आपके साथ जाना है, सुमित के साथ नहीं। लता बोली, ठीक है, मैं ही चलूंगी, सबके जाने के बाद चलते हैं। रूपा ने हाँ में सिर हिला दिया और लता रसोई में चली गई। लता जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी ताकि सबको जल्दी से नाश्ता कराकर उनका टिफिन आदि पैक करके दे दे और जल्दी से दिन के खाने की कुछ तैयारी करके रूपा के साथ डॉक्टर के पास जा सके। थोड़ी देर बाद रवि और सुमित नाश्ता करने के बाद ऑफिस को चले गए। लता ने सारे काम जल्दी से निपटा लिए और तैयार होकर रूपा से बोली, मैं तैयार हो गई हूँ, तुम तैयार हो जाओ। जब तक रूपा भी तैयार हो गई, फिर दोनों अस्पताल के लिए निकल गए। अस्पताल पहुंचकर लता ने देखा कि रूपा ने तो स्त्री रोग विशेषज्ञ का अपॉइंटमेंट लिया। लता ने रूपा की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। रूपा ने कहा, मम्मी जी, मुझे यही दिखाना था। थोड़ी देर में उनकी बारी आ गई। दोनों डॉक्टर के पास गए। रूपा ने डॉक्टर को बताया, कल रात से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, काफी थकान सी महसूस हो रही है, कल रात उल्टी भी हुई थी। डॉक्टर रूपा का चेकअप करने लगी। फिर उसने रूपा से कुछ बात करी और फिर रूपा को कोई टेस्ट करने के लिए नर्स के साथ भेज दिया। लता ने डॉक्टर से पूछा, कोई चिंता की बात तो नहीं है? डॉक्टर ने कहा, नहीं, उसके चेकअप हो जाते हैं तो फिर रिपोर्ट का इंतजार करके बताएंगे। जब रिपोर्ट आ गई तो डॉक्टर ने उन्हें अंदर बुलाया। जब वो अंदर गए तो डॉक्टर ने लता से कहा, बधाई हो, आप दादी बनने वाली है। लता को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह चौंक कर बोली, क्या कहा आपने डॉक्टर? डॉक्टर हंसते हुए बोली, यही कि आप दादी बनने वाली हैं। अब तो लता की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने झट से रूपा को गले लगा लिया। फिर डॉक्टर बोली, सारी जांच हो गई है, सब ठीक है, आगे से खाने पीने का ध्यान रखना। लता बहुत खुश थी। घर पहुंचकर लता ने सबसे पहले भगवान को भोग लगाया और फिर सबको प्रसाद दिया। और घर में जब सबको पता चला कि रूपा माँ बनने वाली है तो सब बहुत खुश हुए। रूपा ने आज छुट्टी ले ली थी, इसीलिए वह घर पर ही थी। खाना खाकर रूपा जब आराम कर रही थी तो उसके फोन की घंटी बज गई। रूपा ने देखा कि फोन लता की सहेली का था। उसकी सहेली ने बताया कि वे लोग इस बार सिंगापुर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। उसने पूछा, क्या लता जाएगी? रूपा ने उसकी सहेली से कहा कि हाँ जाएगी। सिंगापुर जाने के लिए क्या करना होगा मुझे बता देना, इस बार मम्मी जी जाएगी जरूर। तब उसकी सहेली ने रूपा से लता के पासपोर्ट की एक फोटोकॉपी और कुछ पैसे भेजने के लिए कहा, जिससे वीजा और जो भी कागजी कार्रवाई हो
पूरी की जा सके, रूपा ने उसको लता के पासपोर्ट की फोटोकॉपी भेज दी। कुछ दिनों बाद लता की सहेली ने बताया कि उनका वीजा इत्यादि का काम पूरा हो गया है। वे लोग सब मिलकर 6 लोग हो गए हैं और 1 दिसंबर को वे लोग सिंगापुर की फ्लाइट पकड़ लेंगे। हम सब लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर मिलेंगे, लता को भी वही आना होगा। हम लोग दिल्ली से सिंगापुर की टिकट एक साथ ही करने की सोच रहे हैं, इसीलिए लता से कहना कि वह सिंगापुर से आने जाने की टिकट के पैसे मुझे ऑनलाइन ही भेज दे। रूपा ने उसकी सहेली से सारी बातें अच्छे से पूछ ली और फिर उसे पैसे भी भेज दिए और सारी बातें लता को बताई और सुमित से कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर मम्मी जी को उनकी सहेली के साथ छोड़कर आना है। सुमित ने कहा ठीक है, दिल्ली तक तो हम मम्मी को गाड़ी से ही छोड़कर आ सकते हैं। फिर शाम को रूपा ने घर में सबको लता के अपनी सहेलियों के साथ सिंगापुर घूमने जाने की बात बताई। ससुर जी ने तो हमेशा की तरह हाँ बोल दी और कहा जाओ कुछ दिनों के लिए घूम आओ, पर सासू माँ बिगड़ गई, क्या जरूरत है अकेले जाने की, अभी तो रूपा के पैर भारी हुए हैं और यह महारानी चली घूमने। रूपा और सुमित ने बहुत मुश्किल से दादी को समझाया कि मम्मी को जाने दे, वैसे भी वह कहीं नहीं जाती है। रूपा और सुमित ने लता को समझाया कि उसे अभी ही समय मिल रहा है जाने का, फिर बाद में रूपा की देखभाल करनी पड़ेगी तो वह नहीं जा पाएगी। लता कहने लगी क्या वह नहीं जा पाएगी तो उसका घर परिवार पहले है, ये घूमना फिरना तो फिर भी होता रहेगा। पर रूपा ने लता से कहा कि उसने बड़े मन से अपनी सारी बचत देकर उसके लिए टिकट और वहां पर होटल के खर्चे के पैसे भरे हैं। उसका कितना मन है वह अपनी सहेलियों के साथ जाएं। रूपा रोने लगी और उसने कहा आप नहीं जाएगी तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। उसके आंसू देखकर लता का मन पिघल गया। उसने कहा कि ठीक है और फिर सब खुशी खुशी हंस पड़े। लता ने रूपा को हाँ तो कर दी, पर वो सोच रही थी कि रवि से पूछ लेगी तो सही रहेगा। सुमित और रूपा अपने कमरे में सोने चले गए। लता भी अपने कमरे में आ गई। रवि अभी तक सोए नहीं थे। लता ने रवि से पूछा रूपा बहुत जोर दे रही है, क्या मैं चली जाऊं सिंगापुर, आप क्या कहते हैं। लता की बात सुनकर हमेशा की तरह रवि बोले तुम देख लो, तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा करो, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। रवि की बात सुनकर आज लता को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से रवि से बोली यह आप हमेशा ऐसा क्यों कह देते हैं कि तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। आपसे जब पूछा जाता है तो आप अपनी राय क्यों नहीं देते। घर में सब लोग अपनी राय देते हैं सिवाय एक आपके, क्या आप अपने को इस घर का सदस्य नहीं मानते हैं। इतना कहकर लता मुंह फेर कर सो गई। आज लता को रवि पर गुस्सा आ रहा था, ये सोचकर कि यह क्या बात हुई, हमेशा बोल देते हैं जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। अगले दिन सुबह लता अपने रोज के समय पर उठी, पर आज उसका मन शांत था। कल तक वह जिस असमंजस में थी आज वह उससे बाहर निकल गई थी। कल रात उसने अपना निर्णय पक्का कर लिया कि आज तक घर में उसे किसी ने नहीं समझा। ससुर जी हमेशा उसका साथ देते थे, पर वे भी कब तक, क्योंकि सासू माँ को तो उसमें अच्छी बात कुछ दिखाई नहीं दी। जब से रूपा घर में आई है तब से लता को यह महसूस होता है कि वह इस घर की सदस्य है, नहीं तो वह तो अपने को केयरटेकर समझती थी। वैसे लता ने कभी यह उम्मीद नहीं करी थी कि उसकी बहू उसके बारे में इस तरह सोचेगी। अब उसे सुमित पर गर्व होने लगा कि उसने एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की से शादी करी है। लता ने निर्णय लिया और यह सोचकर कि जब घर में रूपा के अलावा कोई उसे नहीं समझता तो रूपा का मन रखने के लिए वह सिंगापुर अवश्य जाएगी। अब लता अपनी सहेलियों के साथ सिंगापुर जाने की तैयारी में लग गई। जो वस्तुएं चाहिए थी रूपा ने उन सब का इंतजाम कर दिया और उसकी पैकिंग वगैरह कर दी। सारी तैयारी होने के बाद 1 दिसंबर को सुमित और रूपा लता को छोड़ने दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे की ओर चल पड़े। हवाई अड्डे पर पहुंचकर वहां पर लता को अपनी सहेली मिल गई और वो उसे अपने साथ अंदर ले गई। लता सोच रही थी कि वह बहुत किस्मत वाली है जो उसे इतने अच्छे बच्चे दिए हैं भगवान ने। उसकी इच्छा थी हमेशा से कि वह अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाएं। आज उसके बच्चों ने उसकी वह इच्छा पूरी कर दी थी और वो उसे गंवाना नहीं चाहती थी।